नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। शेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आज रीजनिंग के सेशन में श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ सवालों को हल करते हैं। आज संभवतः श्रृंखला चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है, और अगले चैप्टर की ओर अगले क्लास में हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए सवाल देखते हैं। देखो भाई, श्रृंखला में बहुत चीजें बता रखा हूं। नो मुद्दा क्या है, इसमें दो तीन चीजें मेन ध्यान देने की है। क्या? तो आकृतियों का खेल है। आकृति क्लॉकवाइज चल रही है या एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जो उसका रोटेशन होता है ना, आकृतियों में क्या होता है, रोटेशन होता है, अप एंड डाउन होता है। और दूसरा क्या है, आकृति जो है अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। या कह सकते हो आकृति जो है एक दूसरे का अपोजिट भी हो रहा है, अपोजिट जा रहा है। इस बात पर भी गौर करना है। देखो भाई, कुछ आकृतियां ऐसे होंगे जो स्थान अपना जो है स्थान बदलते हैं। स्थान निश्चित क्रम में बदल रहे हैं, निश्चित क्रम में बदल रहे हैं, क्रम में बदल रहे हैं, बदलेंगे, ठीक है। तो उसी निश्चित क्रम को आपको पकड़ना होगा, ठीक है। ये शुरुआत में भी हमने कहा है आपसे, ठीक है। ये तो क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। आकृति क्या होगा, देखो भाई, ऐसे ऐसे चार खाने आपको मिलेंगे या सर्कल मिलेंगे, किसी भी रूप में आकृतियां होंगी, ठीक है। और उसके अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्किंग होगा, एक्स वाई जेड होगा, डॉलर होगा, एट द रेट होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड होगा, 1 2 3 होगा, ठीक है, 4 5 6 होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, एक निश्चित क्रम में बदलती हुई अगली आकृति में दिखेगा। अगला पहला आकृति में ये दिखेगा, अगला आकृति में आपको कुछ और दिखेगा, जो या तो भी क्लॉकवाइज एक स्थान, क्लॉकवाइज यहां चला जाए, क्लॉकवाइज यहां चला जाए, क्लॉकवाइज यहां चला जाए, यानी एक निश्चित स्थान को वो बदलता हो। एक स्थान, दो स्थान, देखो इसको एक स्थान मानना, यहां बदले कोना में बदले दो स्थान मानना, यहाँ पे 3 स्थान मानना, ये कोना में बदले 4 स्थान मानना, ठीक है। तो जितने पोजीशंस हैं, देखो हर एक आकृति में अपना पोजीशन डिसाइड होता है। तो जितने भी पोजीशंस हैं वो देखो क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, एंटी क्लॉक यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। या तो ऐसा हो सकता है कि एकदम अपोजिट डायरेक्शन में आकृतियां, जो मार्क्स हैं, चिन्ह है, आइडेंटिटी है इसके, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो। जैसे एट द रेट और 3 है, तो क्या होगा, 3 के स्थान पर एट द रेट हो जा रहा है, एट द रेट के स्थान पर 3 हो जा रहा है। तो ऐसे भी बदल सकता है। अब ये क्या है, ये दोनों आपस में ऐसे चेंज होते हो कि ये वाला यहां चला जाए, यहां वाला यहां चला जाए, एक्स वाई के स्थान पर नीचे चला जाए, ये इधर चला जाए, ये वाला इधर चला है। तो एक दूसरे के विपरीत हो, या सिर्फ अप एंड डाउन वाला चेंज हो, ठीक है। आकृति क्या कहा है मैंने, एक अपना स्थान जो है, अपना स्थान एक निश्चित क्रम में बदलेंगे। उसका एक आइडेंटिटी होगा कि वो कहां से कहां जा रहा है अगली आकृति में, फिर इस आकृति से इस आकृति में कहां पर जा रहा है, उसका पोजीशंस क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये समझ जाइएगा, आपका श्रृंखला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसको समझने के बाद बहुत सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। आइए अब हम लोग इसको सवालों को देखते हैं। बहुत सारे सवालों को किया है, इसलिए समझ में आ रहा होगा अगर आप देख रहे हैं तो। चलो भाई देखो, सवाल देखते हैं हम लोग। देखो भाई, सवाल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आपके सामने डायरेक्ट सवाल दिखेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत समय लग जाता है सवाल लिखने में। अब डिजिटल बोर्ड है ना, इसे क्लिक करूंगा तो सवाल आ गए, है ना। आ जाओ, देखो भाई, देखिए सवाल आपके सामने है। बहुत समय लगता है और मेहनत लगता है भाई, ठीक है, सवालों को लिखने में, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। देखो क्या है, ढक्कन कहाँ खो दिया यार, चलो कोई बात नहीं, देखता हूं। सवाल यह है आपके सामने, चार आकृतियां हैं, 3 आकृतियों में चिन्ह है, सिंबल्स हैं। चौथे आकृति में पूछा जा रहा है निम्न चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस होगा, यानी सिंबल्स होगा, ठीक है। ये आकृति के अंदर जो सिंबल्स बना हुआ है, कौन सा चारों में से इसमें फिट होगा, ठीक है। तो देखो भाई, समझो बात को।
एक सर्कल शबों में बीच में है, तो एक सर्कल तो डिसाइड हो गया, डिफाइन है, सर्कल इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, कन्फर्म है। अब देखो एक चीज और करो, सर्कल का छायांकित भाग इधर लेफ्ट साइड में है, फिर राइट साइड में, यानी लेफ्ट से फिर राइट हो गया, फिर लेफ्ट आया, तो अगला वाला जो है वो क्या होगा, तो राइट साइड। तो राइट साइड कहाँ छायांकित है, तो राइट साइड में इसमें छायांकित है और राइट साइड में इसमें छायांकित है। बाकी ये और ये खत्म हो गया आपका, ये दोनों समाप्त हो गया, ये ना ही होगा ना ही ये होगा, ठीक है। अब देखो अगला बारी क्या आया, इसकी दूसरा सिंबल क्या है, ये है एक आयताकार आकृति है, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में बांटा है, एक छायांकित है, दूसरा बिना छायांकित है। सबसे पहले देखो इस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आया, यानी कि एंटी क्लॉक, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे एंटी क्लॉक, फिर यहां से यहां आया एंटी क्लॉक, ठीक है। तो फिर यहां से क्या होगा, ऐसे ही मानो ना भाई, इधर से यहां आया, फिर यहां से यहां चला गया, तो यहां के बाद क्या नंबर यहां पे होना चाहिए। तो सबसे पहले किस किस आकृति, दो ही आकृतियां बची हैं, तो दोनों में देखो यहीं पर है, दोनों में इसी कॉर्नर में आपके पास ये आयताकार आकृति चिन्ह है, आयताकार सिंबल है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी छायांकित भाग है, तो देखो यहां पर ऊपर में छायांकित है, फिर नीचे छायांकित हुआ, फिर ऊपर छायांकित हुआ, तो अब कहां होना चाहिए भाई, तो अब होना चाहिए छायांकित नीचे वाले भाग में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब छायांकित कहां होना चाहिए, तो नीचे वाले भाग में छायांकित अब होना चाहिए। तो नीचे वाला भाग में छायांकित कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो सवाल को अच्छे से समझो, क्रियाएं क्या घटित हो रही हैं, यहाँ सर्किल जो है अपना स्थान रख रहा है, उसमें सर्किल में दो पार्ट हैं, दो, एक छायांकित दूसरा छायांकित नहीं है, रिक्त है, खाली है। छायांकित एक बार बायां है, फिर उल्ट अपोजिट हो रहा है, फिर अपोजिट, इसका अपोजिट ये, फिर इसका अपोजिट इधर होगा, तो जिसमें है अपोजिट में उसे ले लेना है ए और डी, बाकी बी और सी खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें वामावर्त है, यहाँ इसका अपोजिट नहीं है, सेम इसी आकृति में। उसके बाद फिर क्या है, देखो भाई दोनों में कॉर्नर में है, ठीक है, तो अब देखना है क्या, छायांकित, दोनों में बी, आंसर किसमें रह गया, ए और डी में, और दोनों में जो आयताकार आकृति है वो ऊपर की ओर है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है भाई, देखना है छायांकित, दोनों में अपोजिट में छायांकित है, तब होगा कहां भाई, तो देखो एक बार ऊपर में छायांकित हो रहा है, तो निचला भाग में फिर छायांकित हो रहा है, फिर ऊपर वाले भाग में छायांकित हो रहा है, तो अब कहां होगा, तो अब होगा नीचे वाले भाग में छायांकित, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत हो भाई तो कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले सवाल में, मिटाते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है, अगला सवाल है, तो 5 आकृतियां हैं, उसमें से एक में इन चारों ऑप्शंस में से भरना है कि इस आकृति में क्या होगा, चारों आकृतियों में सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो भाई पहला आकृति में क्या है, सिंबल्स स्टार एट द रेट ट्राइंगल, और इसको आप रेक्टेंगल कह सकते हो, आयत कह सकते हो, वर्ग कह सकते हो, 4 भुजाओं वाला आकृति है, ठीक है। फिर हैज है, ट्राइंगल है, एट द रेट है, उसका स्टार है, ठीक है। अब क्या है, डॉलर है, एट द रेट है, और ट्राइंगल है, हैज है। चौथी आकृति में प्लस, ट्राइंगल, एट द रेट, डॉलर, और पांचवी आकृति में इन ऑप्शंस में से कुछ होना है। तो भाई एक चीज आप गौर कर रहे हो क्वेश्चन देखने के दौरान, तो देखो आकृति यहां पर स्टार है, और चलो ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूं भाई, देखो यहां पे आपका स्टार है, फिर यहां पे हैज है, फिर डॉलर है, फिर प्लस है, ठीक है। एक चीज गौर करो, इसमें स्टार है और अगले में हैज आया, तो इस आकृति में पूरे में कहीं भी हैज नहीं है, पूरी आकृति में हैज नहीं है, यानी एक नया सिंबल जो है दूसरी आकृति में आया। तीसरी आकृति में गौर करो तो ये डॉलर जो है, जो शुरुआत हो रहा है, मतलब प्रारंभ जो हो रहा है सब आकृति में, तो ना ही तो इसमें डॉलर है और ना ही टोटल में सेकंड आकृति में कहीं भी डॉलर है, ठीक है, कोई सिंबल डॉलर का नहीं है। तो
अब अगला तीसरी आकृति से चौथी आकृति की ओर बढ़ोगे भाई, तो स्टार्टिंग आपका प्लस से हो रहा है, जो कि पीछे के किसी भी आकृति में आपका प्लस नहीं है। यानी कि स्टार्टिंग जो हर एक आकृति में नए सिंबल्स के साथ होता है, जो कि किन्हीं भी आकृतियों में नहीं है, किसी भी आकृतियों में नहीं है। तो आप अब क्या करो, तो देखो ऑप्शंस में आप ऐसे सवाल हमेशा ऑप्शंस से बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि पहला आकृति कौन सा होगा आप क्या डिसाइड कर लोगे, कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो ना भाई। तो आप जो है ऑप्शन में देखो कि पहली आकृति आपका कोई ऐसा है जो कि इन सभी आकृतियों में नहीं है, पहला सिंबल जो है इन सभी आकृतियों में नहीं है। तो देखोगे भाई ये डॉलर है, ऑप्शन ए में डॉलर है, और डॉलर आपका आकृति नंबर 3 और आकृति नंबर 4 में है। तो वैसा सिंबल चाहिए जो कि किसी भी आकृति में नहीं हो, 1 से 4 आकृतियों में किसी में भी नहीं हो। शुभारंभ जो है नए लोगों से कराया जा रहा है, नए सिंबल से कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि सर्कल के अंदर पॉइंट है, सर्कल के अंदर पॉइंट है, और 4 भुजाओं वाले आकृति को यानी सिंबल को, रेक्टेंगल को बीच से काटा गया है, ठीक है। अब आ जाओ, तो ऐसे सवालों में एक चीज गौर करना भाई, तो दो ऑप्शंस में अगर समान आकृतियां दिख रही हो, दो ऑप्शंस देखो ये और ये, दोनों का प्रारंभ सेम से हो रहा है, तो सबसे पहले इन्हीं दोनों को चेक करना चाहिए। हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं, लेकिन जब भी आप ऐसे सवालों को बनाएं तो जो सेम लगे ना स्टार्टिंग, उन्हीं सिंबल से शुरुआत करें, उन्हीं ऑप्शन से आप शुरुआत करें, ठीक है। अब देखो, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के बाद एक छट गया, अब आगे बढ़ेंगे। अब गौर करो, हम लोग एट द रेट, सबसे पहले एक चीज देखो, परसेंट क्या हुआ, परसेंट क्या रहा है, स्टार क्या हुआ, ये यहां से उठ के लास्ट की ओर चला गया, ठीक है। अब दूसरी आकृति में देखो, पहला वाला जो सिंबल है वो उठ के अंतिम में चलाया यहां पर, पहला स्टार जो है दूसरी आकृति में, पहला आकृति का पहला सिंबल स्टार दूसरी आकृति का अंतिम सिंबल बन गया। उसी प्रकार दूसरी आकृति का पहला सिंबल तीसरी आकृति का अंतिम सिंबल यहां से उठ के यहां चलाया, यानी यहां पे है। अब तीसरी आकृति का पहला सिंबल जो है वो चौथी आकृति का अंतिम सिंबल बन गया, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, चौथी आकृति का जो पहला सिंबल है वो पांचवी आकृति का अंतिम सिंबल बनेगा, लास्ट सिंबल बनेगा। तो चौथी आकृति का पहला सिंबल क्या है, प्लस है। तो देखो प्लस किसमें लास्ट में है, तो प्लस केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में लास्ट में है, बाकी कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। तो हम लोग आओ सारी चीजों को देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो एट द रेट क्या हो रहा है, अपना एक स्थान आगे बढ़ जा रहा है। पहली आकृति में देखो दूसरे स्थान पर था, तो दूसरी आकृति में तीसरे स्थान पर है, फिर चौथी आकृति में क्या हो रहा है, एक स्थान बैक हो रहा है, एक स्थान फिर से अपने पहले पोजीशन की ओर आ जा रहा है दूसरे स्थान पर। फिर क्या हो रहा है, तीसरी आकृति में जब से आगे बढ़ोगे चौथी आकृति में, तो देखो फिर एक स्थान आगे जा रहा है, यानी अब इसका फिर आ गया पांचवी आकृति में अपना पिछला स्थान को ये ग्रहण करेगा। तो पिछला स्थान को देखो यहाँ पे ये ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार ये देखो ट्रायंगल जो क्या हो रहा है, पहली आकृति से दूसरी आकृति में जाओगे तो एक स्थान पीछे हो रहा है, पहली आकृति में तीसरे स्थान पर है, दूसरी आकृति में दूसरे स्थान पर, फिर तीसरी आकृति में तीसरे स्थान पर, फिर चौथे आकृति में दूसरे स्थान पर, यानी एक स्थान आगे पीछे हो रहा है। तो देखो भाई यहाँ पे दूसरे स्थान पर है, तो अगला में क्या, तीसरे स्थान पर। तो ऐसे ही आपको समझना होगा अपना स्थान किस क्रम में बदल रहा है, एक निश्चित क्रम में वो बदलता है, ठीक है। तो सारी चीजें जो हमने कहा है अभी थोड़ी पहले शुरुआत में, वही आपको प्रूफ कर रहा हूं। चलिए अगला सवाल देखो भाई क्या है, 4 आकृतियां एक है, यहां तक है, ये यहां तक है, ये दूसरी आकृति यहां तक, यहां से प्रारंभ होगी, यहां से तीसरी आकृति यहां तक, चौथी आकृति ये है आपका, ठीक है। चारों आकृतियां में सिंबल्स दिया हुआ है, ठीक है। हर एक आकृति को 8 भागों में बांट दिया गया, 8 भागों में बांट दिया गया, यहां से यहां तक 8 भाग है, ठीक है। 8 भागों में बांटा गया। सबसे पहले बीचों बीच बाइसेक्ट किया गया, फिर ऊपर से नीचे की ओर बाइसेक्ट किया गया, और फिर दोनों कोना कोनी जो है दोनों कोना से बाइसेक्ट किया गया, इसको काटा गया, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका जब ऊपर नीचे आधा कर लो
तो आप देखो पहला कॉलम में डॉलर है और तीसरा कॉलम, एक कॉलम छोड़ के परसेंट, ठीक है। उसके फिर एक कॉलम छोड़ के ओ है या जीरो को जो कहना को। उसके दूसरी आकृति में यहाँ पे डॉलर है। उसके बाद एक कॉलम छोड़ के इसमें भी 8 है। सबों में 8 खाने किए गए, इसमें भी 8 खाने होंगे, ठीक है। ऑप्शंस भी आपके सामने 8 खानों वाला ही है, ठीक है। सबों में सिंबल्स दिया हुआ है। अब डॉलर एक खाना छोड़ के परसेंट, फिर रेगुलर, उसी अगला जो है वो है। फिर तीसरी आकृति में परसेंट है यहाँ पे और एक आकृति छोड़ के एस है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर क्या है तो ओ है, एक एक गैप करके। अब आ जाओ, हम लोग को यहाँ पे क्या फिल करना है ये जानना होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग ऑप्शन पे नहीं जाना है, हम लोग डायरेक्ट यहीं से देखते हैं कि क्रियाएं घटनाएं क्या घटित हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है। तभी तो हमें सॉल्यूशंस मिल पाएंगे, है कि नहीं। तो देखो डॉलर हो क्या रहा है, डॉलर के साथ चलते, सबसे पहला हमारा यहाँ डॉलर था, तो डॉलर के साथ ही हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है डॉलर, देखो वामावर्त में जाकर 2 स्थान, ये क्या है, ये बाइसेक्ट हो रहा है, ऊपर नीचे है, तो एक और एक, ये दूसरा स्थान यहाँ पर आके, यहाँ पे देखो आधा आधा बाइसेक्ट कर दो तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पर इस आकृति में यहाँ पर है डॉलर, जाके एक स्थान वो अपना छोड़ के वामावर्त अपना स्थान ग्रहण करता है, यानी दूसरे स्थान पर, एक और दो दूसरे स्थान पर। फिर अगला में क्या हो रहा है, अच्छा ये डॉलर है ना, सॉरी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगली आकृति में देखो डॉलर यहाँ पे है, यानी एक स्थान छोड़ के फिर यहाँ पे डॉलर अपना विद्यमान हो गया, यानी कि यहाँ पे, यानी ऊपर नीचे बाइसेक्ट किया गया तो ऊपर से पहला खाना में था और ऊपर से एक एक स्थान छोड़कर अपना डॉलर स्थान ग्रहण कर रहा है। देखो भाई यहाँ से एक स्थान, ये दूसरा एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर, या डॉलर दूसरा स्थान ले रहा है वामावर्त। फिर यहाँ से देखो दूसरा स्थान डॉलर ले रहा है, एक और एक दो, यहाँ पे है ना जी, इस आकृति में कहाँ है, यहाँ पे है, आधा आधा कर दो भाई, तो एक और एक दूसरा यहाँ पर है डॉलर, यहाँ देखो, और यहाँ से 2 स्थान, यानी कि एक और दो दूसरा स्थान ले रहा है। तो क्या है, वामावर्त क्रियाएं हो रही है। तो अब क्या होगा, एक और दो, ये ओ के स्थान पर यहाँ पर डॉलर आ जाएगा। तो देखो भाई आकृति में कहां पर, ये सब जगह एस लिखा है, डॉलर है, ये डॉलर जो है यहां पे है। अगली आकृति में सारे ऑप्शंस में देखो यहां पर कहां पर डॉलर है, ठीक है। तो डॉलर देखो यहां पर ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ए में क्या है, इस स्थान पर है। आपकी तीसरी आकृति में क्या है, यहां पर है आपका डॉलर, यहां पर है डॉलर, तो दूसरे स्थान पर जाएगा, तो वामावर्त दूसरे स्थान पर, तो एक स्थान ये और दूसरा स्थान ये, तो यहां पर होना चाहिए, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में इसी स्थान पर है जस्ट अगला, तो ये ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ, डॉलर को हम लोगों ने फिक्स कर लिया, अब ओ को फिक्स कर लेते हैं भाई, या देखो हम किसे फिक्स करें, या देखो हम किसे फिक्स करें कि हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। तो 3 आकृतियों में देखो ओ यहां है, यहां ओ है, अब ओ यहां है, तो चलो हम लोग ओ को ही फिक्स कर लेते हैं भाई, ओ को ही फिक्स कर लेते हैं। ओ कहां होगा, ठीक है, आ जाओ। ओ देखो भाई इस 4 जो 8 खाने वाला आकृति है उसमें इस स्थान पर आपका ओ है, इस स्थान पर ओ है, तो एक स्टेप आगे चला गया और इस स्थान पर दूसरे आकृति में बैठ गया, यानी जस्ट अगले खाने में ये अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। और यहां से देखो तीसरी आकृति में क्या है, जस्ट अगला खाना, यानी कि यहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया, ठीक है। ये इसका चाल अलग है, डॉलर का चाल अलग था, वामावर्त था और एक स्थान छोड़ के यानी दूसरे स्थान पर, और ओ का क्या चाल है, वामावर्त ही है लेकिन एक अगला स्थान, जस्ट अगले स्थान पर वो स्थापित हो रहा है। तो अब यहां के बाद अगला स्थान कहां है, यहां पे है, तो यहां पर कहां पर है, तो यहां पर देखो भाई एक ऑप्शन नंबर सी में है और एक ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। यही 2 स्थानों पर वो जो है अपने इस स्थान को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इस स्थान को कैसे जानोगे भाई, तो अगला स्थान देखो, इसको ऊपर नीचे बाइसेक्ट कर रहा है और इधर से अगर दायां साइड से लोगे तो 1 2, यहां दूसरा स्थान पर है तो ये अगला तीसरा स्थान में जाएगा, तो देखो 1 2 और ये तीसरा स्थान पर जाएगा,
ठीक है, तो यहां पर ओ होना चाहिए। तो इसमें यहां पर ओ है, इसमें यहां पर ओ है, यानी ये ऑप्शन नंबर चला जाएगा। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन नंबर खत्म हो जाएगा। अब परसेंट की बारी आई, तो परसेंट देखो भाई यहां पर है, परसेंट ऊपर में है। अब क्या ये हो रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, अब ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज में क्या होगा भाई, देखो एक स्थान यहां पे है, यहां पे है, एक स्थान इसको छोड़कर यहां पर अगली आकृति में विद्यमान हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, इस स्थान को छोड़कर एक स्थान यानी और दूसरे स्थान, यानी दूसरे स्थान पर ये यहां पर जाके विद्यमान हो रहा है। ठीक है, गौर से देखोगे आपका परसेंट क्या है, ऊपरी छोर में अगर बाएं साइड से लें हम तो 1 2 तीसरे खाने में है। अगला आकृति में ऊपरी छोर से अगर लें तो 1 2 तीसरे खाने पर यहां पर था पिछली आकृति में, और यहां से 1 2 यानी कि दूसरे स्थान पर आ गया। फिर अगला आकृति में, तीसरा आकृति में क्या हो रहा है, एक स्थान और एक दूसरा स्थान पर यहां पर विद्यमान हो गए, यहां पर ये परसेंट, यानी कि क्लॉकवाइज ये जो है, अब सारे इसके मित्र जो है डॉलर ओ एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, और ये बाबू साहब जो आपका परसेंट है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। तो क्लॉकवाइज क्या, तो दूसरे स्थान पर, तो क्लॉकवाइज दूसरे स्थान पर कहां होगा, तो 1 और 1 2 यहां पर परसेंट होगा अगली आकृति में। तो देखो भाई, यानी कि ऊपर छोर से पहला घर, ऊपरी छोर से पहला घर। ठीक है, तो ऊपरी छोर से पहला घर आपका कहां कहां पे है, तो ऊपरी छोर से पहला घर यहां पे है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, और ये ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में निचला छोर से पहला घर में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो भाई, नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो कहो भाई, हम एक बार फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा टिपिकल है, बोर्ड पर पढ़ाना जो है थोड़ा टिपिकल है, लेकिन हम आपके साथ बने हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, 4 आकृतियां हैं, 3 आकृतियों में सिंबल्स हैं, चौथे आकृति में ऑप्शंस में जो सिंबल्स हैं उसका चुनाव करना है। ठीक है, वही वहां फिल करना है। देखो क्या है, सभी आकृतियों में 4-4 चिन्ह है। ठीक है, पहला आकृति में देखो ये निशान है, तीर का निशान है, जिसमें कि ऐसा एंगल है, एक लकीर है और उसमें ये एंगल है। ठीक है, और दूसरे में क्या है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला एंगल है, ये लकीर को बाहर की ओर दे रहा है। ठीक है, और यानी कि कहने का तात्पर्य है, एक में अंदर की ओर भी है, एक में बाहर की ओर भी किया हुआ है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, तो एक लकीर पर क्या है, स्क्वायर है या आयत कह सकते हो, रेक्टेंगल, और चौथा जो है उसमें लकीर के छोरों पर जो है या डंटे के छोरों पर जो है सर्किल बना हुआ है। ऐसा ही चारों में, तीनों में है, एक में, 2 और तीसरा आकृति में है, और सबों का क्रम आपस में इधर उधर कुछ स्थान बदले हुए हैं सभी चिन्हों के। ठीक है, सिंबल्स के। आ जाओ, तीनों आकृतियों की हम लोग परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला में ये जो ऊपर वाला सिंबल है, दूसरा में जाके सबसे लास्ट में हो जा रहा है कि नहीं, और दूसरा में जो पहले वाला सिंबल है वो तीसरा में जाके सबसे लास्ट हो जा रहा है। तो इसका तात्पर्य ये हो गया, जो तीसरा में सबसे पहले वाला सिंबल है वो चौथे में क्या होगा, सबसे लास्ट हो जाएगा। तो देखो किस आकृति में आपका सबसे लास्ट में वो ये वाला तीसरा का पहला वाला चिन्ह है, सिंबल है। ठीक है, तीसरा आकृति में जो पहला वाला सिंबल है वो लास्ट में ऑप्शंस के किस आकृति में है, तो आपका इसमें देखो, इसमें है, ए में है, ये हो सकता है, आपका बी में है, बी हो सकता है, सी में ये चेंज हो गया तो सी नहीं होगा, ये वाला जो है यहां पे होना चाहिए, क्योंकि हर आकृति में क्या होता है, उसके अगली आकृति में पहले आकृति का पहला सिंबल, अगले आकृति में अंतिम सिंबल। जैसे ये सिंबल यहां पर, अगला आकृति में लास्ट, ये सिंबल पहला, अगला आकृति में लास्ट, तो पहला सिंबल यहां पे है तो अगली आकृति में यहां पे लास्ट में होगा। तो आपका ए, बी और सी तीनों में है, ए, बी और सी, ए, बी और डी तीनों में है, यानी कि सी आपका दौड़ से बाहर हो गया। अब आप ये सारी चीजें फटाफट हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे। अगला क्या कर रहा है, देखो ये देखो, अब अगला आकृति ये है, ये देखो कहां पे जा रहा है, तो ये अपना एक स्थान ऊपर की ओर बदल लेता है, ये यहां पे आ गया,
तो आप ये देखो पहली आकृति का दूसरा स्थान वाला जो सिंबल है वो सबसे पहला सिंबल बन जाता है। उसी प्रकार दूसरी आकृति का दूसरी आकृति का दूसरा सिंबल है वो तीसरी आकृति का पहला सिंबल बनता है। जैसे कि यहां पर देखो ये वाला जो सिंबल है, ये वाला सिंबल पहली आकृति में दूसरे स्थान पर है, वही दूसरी आकृति में पहले स्थान पर हो गया। यानी कि और अब क्या हो रहा है, दूसरी आकृति का जो दूसरा स्थान वाला सिंबल है वो तीसरी आकृति में पहला स्थान वाला सिंबल बन जा रहा है। ठीक है, तो यही क्रिया तीसरी आकृति से चौथी आकृति में भी होगा। तो ये वाला जो सिंबल है वो चौथी आकृति में पहला स्थान ले लेगा। तो देखो सर्किल वाला सिंबल कहां कहां पे है, तो एक इसमें है और एक इसमें है, और यहां पे देखो ये वाला और ये वाला और इसमें है। तो ये ऑप्शन पहले ही छट चुका है। और अब देखो यहां पर ये दूसरा सिंबल है, तो ये भी ऑप्शन आपका छट गया। तो बचा कौन कौन, ये दोनों। और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये देख लो, उसी को आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल आपस में चेंज है, ये दोनों सिंबल दोनों आकृतियों में चेंज है, ऑप्शंस में चेंज है। ठीक है, तो देखते हैं ये इन दोनों को अब हमको खोजना है। ठीक है, अब देखो दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा हम लोग ये खोज लेते हैं। देखो पहले आकृति का तीसरा सिंबल, पहले आकृति का तीसरा सिंबल जो स्क्वायर वाला है, लास्ट में स्क्वायर का निशान है या रेक्टेंगल का निशान है, कुछ भी कर लो भाई। ये क्या हो रहा है, दूसरी आकृति में दूसरे स्थान पर चला जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरी आकृति का जो तीसरे स्थान का सिंबल है वो पहली आकृति में दूसरे स्थान पर चला जा रहा है। यानी यही क्रिया चौथी आकृति के साथ होगा, यानी तीसरी आकृति में जो तीसरे स्थान पर सिंबल है वो चौथी आकृति में दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तो यानी ये वाला सिंबल जो है वो दूसरे स्थान पर चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन बचे हुए हमारे पास, तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये वाला जो है दूसरे स्थान पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहीं कोई दिक्कत हो भाई तो कमेंट कर देना है। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए ये सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है 5 आकृति है, एक आकृति खाली है और बाकी 4 आकृतियों में सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, और अल्फाबेट्स हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है जो 5वीं आकृति को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखो भाई 3 सबसे पहले क्या है, ऊपर हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, बीच का स्थान सबों में खाली है। और एक चीज और करोगे भाई, सबों में लिखा हुआ देखोगे तो सबों में सेम सिंबल, सेम डिजिट, जो इसमें है वही इसमें है, जो यही इसमें है जो वही इसमें है। ठीक है, सभी आकृतियों में सेम सिंबल, डिजिट, नंबर्स, अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले घटनाएं को हम लोग गौर करेंगे। 3 देखो अपना स्थान, सबसे पहला जो उसी को पकड़ लो ना भाई, 3 अपना स्थान चेंज करके यहां आ जा रहा है। ऑप्शन में ऐसे देख सकते हो 3 अपना अपना पोजीशन सब जगह अलग अलग है। तो जो सब देखो ऑप्शन चेक कर लो, जो अपना स्थान चारों ऑप्शन में अलग अलग है, जो सिंबल, जो डिजिट, जो नंबर्स, जो अल्फाबेट्स, ठीक है, वो जो है क्या करो ना, उसी को पकड़ के सॉल्व करो। तो देखो 3 जो है यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे नीचे में है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे है। ठीक है, तो इसको पकड़ेंगे यानी आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग सारा देखेंगे लेकिन आंसर कैसे निकालना ये बता रहा हूं। जो भी आपको दिखे मिसमैच है वो देखो, वो यहाँ पे है, इसमें इस कॉर्नर पे है, इसमें यहाँ नीचे कॉर्नर पे, यहाँ मिडिल में, ऊपर में, तो ओ को भी देखेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो देखो 3 को चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एक स्थान नीचे की ओर खिसका, यानी बीच में आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, डायरेक्ट ये अपोजिट की ओर चला गया, डायरेक्ट ये अपोजिट चला गया। और इस अपोजिट से फिर क्या हुआ, क्लॉकवाइज एक स्थान नीचे चलाया। देखो अपना रूप जो है ना नखड़ा दिखा रहा है, बदल रहा है। ठीक है, ये नखड़ा दिखा रहा है, ये अपना रूप दिखा रहा है गिरगिट की तरह। कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पर देखो एक स्थान एंटी क्लॉकवाइज नीचे की ओर गया, यहां से क्या हुआ, डायरेक्ट अपोजिट की ओर चला गया। यहां पर देखो तीसरी आकृति में, दूसरी से तीसरी में देखो डायरेक्ट क्या है, तो अपोजिट चला गया। फिर क्या है, तीसरा से चौथा देखोगे तो एक स्थान नीचे की ओर क्लॉकवाइज चलाया। ठीक है, तो ये देखो क्या हो रहा है, परिवर्तन क्या हो रहा है, तो ये गिरगिट से भी खतरनाक है। ठीक है, ये कब क्या करेगा किसी को पता नहीं चलने वाला है। ठीक है ना, आ जाओ तो देखते, शकुनी मामा है, बहुत ही खतरनाक। अब 3 का स्थान कहां हो सकता है, 3 का स्थान कहां हो सकता है,
तो आप देखो यहां से यहां डायरेक्ट आ गया, यहां से एक स्थान नीचे आया, फिर क्या हुआ डायरेक्ट अपोजिट की ओर चला गया, फिर एक स्थान नीचे कॉर्नर पे चला गया, कॉर्नर पे चला गया। तो देखो दो चीजें संभावनाएं बनती हैं, यहां पे बीच में था तो डायरेक्ट अपोजिट दूसरे साइड बीच में चला गया, अब यहां पे कॉर्नर पे है तो डायरेक्ट दूसरे साइड कॉर्नर पे चला जाएगा, हो सकता है, नहीं तो ये अपोजिट में यहां पर चला है, ठीक है। तो ज्यादा संभावना क्या है कॉर्नर पर। अभी हम लोग जो है आंसर को नहीं डिफाइन करेंगे, ठीक है, आंसर को डिफाइन नहीं करेंगे, पहले समझेंगे, ठीक है। तो देखो भाई क्या हुआ क्या, तो हो ये रहा है आपका, हो ये रहा है कि ये 3 जो है अपना रंग परिवर्तित कर रहा है, गिरगिट की तरह अपना स्थान ये चेंज कर रहा है, ठीक है, अपना स्थान ये चेंज करता जा रहा है हर जगह। तो आज हम लोग करते क्या है, ये या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है अगला आकृति में। तो देखो यहां पर भी है और यहां पे ये नहीं है, यहां पे यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो यहां पर सी में भी ये है यहां पर, ठीक है। आ जाओ अब ये एक स्थान, अब अपोजिट की चर्चा अगर हम करें तो अपोजिट में ये यहां भी जा सकता है, तो अपोजिट में ये यहां भी देखो ये स्थान पर है, ये स्थान पर यहां से यहां चला गया। अब ये क्या करेगा इसका कुछ भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि यहां से नीचे एक स्थान चला, फिर यहां से अपोजिट हो गया यहां पे, और यहां से फिर ये क्या कर रहा है एक स्थान नीचे चला आया। अब ये क्या करेगा इसका डिफाइन नहीं हो पा रहा है, कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, या यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, अगला मूव कहेगा नहीं हम बैक ही हो जाएंगे, कुछ ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो जिसका आता पता है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चारों ऑप्शन का चारों ऑप्शन हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा देखो ओ क्या कर रहा है, ओ यहां पे है राइट साइड में मिडिल में, यहां पे लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर की ओर, यहां पे लेफ्ट साइड में अपर की ओर, और यहां पे अपर में है मिडिल में, ठीक है। अब ओ भी अपना स्थान डिफिनिट नहीं किया हुआ, निश्चित नहीं किया हुआ, इधर उधर है ये सभी आकृतियों में जो अलग अलग पोजीशन पर है। तो ओ को चेक करते हैं हम लोग, ओ को चेक कर लो भाई। तो देखो ओ यहां पे है, यहां से क्या हुआ डायरेक्ट अपोजिट नीचे की ओर चलाया, यहां से डायरेक्ट अपोजिट नीचे की ओर चलाया, ठीक है। देखो अब यहां से क्या है एक स्थान एंटी क्लॉकवाइज बढ़ गया, यहां से यहां पे जो आया अपोजिट आया, और यहां से यहां एंटी क्लॉकवाइज ये चल दिया, एंटी क्लॉकवाइज यहां पे इस स्थान पे आ गया। अब यहां से क्या हुआ ये डायरेक्ट अपर की ओर चल दिया, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो 2 स्थान ये मूव किया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये 2 स्थान ऊपर की ओर मूव किया। सबसे पहले क्या हुआ ये अप से डाउन आया, यहां पे मिडिल में था ऊपर में, नीचे मिडिल आया, फिर एक स्थान आगे बढ़ा, ठीक है, एक स्थान आगे बढ़ा एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये क्या किया तो 2 स्थान यहां पे आ गया, यहां से यहां आया, एक स्थान आगे बढ़ा, यहां से फिर 2 स्थान एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हो सकता है कि अपना डिसाइड कर लिया हो क्या करना है, पहले एक स्थान आ गया, पहले अपोजिट हुआ, ठीक है, फिर एक स्थान आगे हुआ, फिर 2 स्थान आगे हुआ, अब क्या तीसरा स्थान आगे हो सकता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 और ये तीसरा स्थान ओ। तो यहां पर देखो ओ कहां पर है, ठीक है, ओ देखो भाई, तो कहीं भी ओ इस स्थान पर नहीं है, इस स्थान पर ओ नहीं है, देखो यहां भी नहीं है, यहां पर भी, इस ऑप्शन में भी नहीं, इस ऑप्शन में भी नहीं, इस ऑप्शन में नहीं। एक चीज हो सकता है तो एंटी क्लॉकवाइज ये क्या होगा, तो ये जो है अपना जो है 4, पहला क्या हुआ अपोजिट हुआ, यहां पे आया, ऊपर से नीचे की ओर आया, फिर एक स्थान यहां पे आया, फिर 2 स्थान यहां आया, तो अब 4 स्थान, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हो सकता है, तो 1 2 3 4 इस कॉर्नर पे। तो इस कॉर्नर पे कहां पे है, तो इस कॉर्नर पर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में इस कॉर्नर पे है। तो ये कुछ निश्चित नहीं हो पा रहा है कि घटनाएं घटित क्या होंगी, ठीक है। तो अब इसको हमको दूसरे तरीके से टैकल करना पड़ेगा। हमने 3 को देखा, ओ को देखा, कुछ भी रूप अपना इख्तियार कर रहा है, अपना निश्चित रूप
नहीं दिखा रहा हम लोगों को, ठीक है। तो अब देखते हैं इस 3 से ही हम लोग चालू करेंगे, ठीक है, इस 3 से ही चालू करेंगे। तो देखो रे भाई, ये 3 यहां पर है तो वो कहां चला गया, एक स्थान नीचे की ओर, ठीक है, एक स्थान एंटी क्लॉक। अब यहां पर क्या है, आपका स्टार आया, यहां पर क्या है, स्टार आया, ठीक है। दूसरे में पहला पोजीशन पर स्टार है, ये कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, ये देखो, या आप ये देखो कि जब ये यहां आया तो ये वाला ये दूसरा जो फिगर यहां पर है वो कहां जा रहा है, तो एक स्थान नीचे की ओर चला जा रहा है, एक स्थान नीचे की ओर चला जा रहा है, ठीक है। अब यहां वाला फिगर कहां हो रहा है, तो जस्ट अपोजिट यहां सवार हो गया, यहां जस्ट ये वाला फिगर जो है जस्ट अपोजिट यहां हो गया, ठीक है। अगली आकृति में देखो, ये नीचे वाला फिगर जो है, समझो बात को, आपको खोजना पड़ेगा, लू फॉल्स खोजना पड़ेगा। ये स्टार देखो पहली आकृति में यहां नीचे में है लेफ्ट साइड कॉर्नर पर, दूसरी आकृति में यहां अप पर है लेफ्ट साइड कॉर्नर पर, ठीक है। अब फिर दूसरी आकृति का ये नीचे वाला जो है यहां पर क्या है, ये है ना, ये भी रूप अपना दिखा रहा है भाई। ये क्या हो रहा है, इसको अप जाना चाहिए तो ये इधर आ गया। यहां पे देखो एक चीज है, देखो बहुत ही खतरनाक सवाल होते हैं ये सारे। यहां का देखो यहां आया, फिर यहां वाला देखो, फिर इस कॉर्नर पे आ गया, ठीक है, देखते जाओ। अब ये वाला यहां आया, ये वाला यहां आ गया, ठीक है। देखो घटनाएं कैसे घटित हो रहा है, नाच रहा है। अब पकड़ में लगता है कुछ कुछ आ रहा है, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ठीक है, यहां। अब देखो यहां वाला यहां, ठीक है, यहां वाला यहां, यहां, तो यहां वाला यहां। देखो पहला आकृति को दूसरे आकृति के साथ संबंध बनाओ, तीसरी आकृति का चौथे आकृति के साथ संबंध बनाओ। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक देखोगे नहीं कि घटनाएं क्या क्या घटित हो सकता है, तब तक आपसे ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। पहला आकृति और दूसरे आकृति और तीसरा आकृति और चौथा आकृति आपस में लिंक्ड हो रहा है। पहला आकृति में 3 है, दूसरा आकृति में लेफ्ट साइड अप ऊपर में जो है 3 है, तो लेफ्ट साइड बीच में आ गया, ठीक है, लेफ्ट साइड बीच में आ गया 3। अब दूसरी आकृति हो गया। तीसरी आकृति में देखो भाई, तो तीसरी आकृति में 9 ऊपर में है, तो 9 ऊपर में है, एक स्थान नीचे आ गया। देखो जैसे ये 3 यहां से यहां आया, उसी प्रकार 9 यहां से यहां पे आया, एक स्थान नीचे की ओर चलाया। तो आप देखो, और देखो ये स्टार क्या है, अपोजिट में ऊपर में चला गया। यहां पर देखो पहला आकृति से दूसरा आकृति में, वही तीसरी आकृति से चौथी आकृति में भी देखो यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर में आ गया। अब पहला आकृति में देखो बराबर यहाँ मिडिल में है नीचे में, तो दूसरी आकृति में ऊपर में मिडिल में आ गया। वही तीसरा आकृति में देखो स्क्वायर जो है नीचे में मिडिल में है, चौथी आकृति में ऊपर में मिडिल में है, ठीक है। तो पहला आकृति दूसरा आकृति से लिंक है, तीसरा आकृति चौथा आकृति से लिंक है, तो इसे कुछ समझ में तो जरूर आ गया होगा, ठीक है। ये एक दूसरे की ओर अपना प्रतिक्रिया दिखा रहा है। ये जहां से ये जो रूप यहां पर दिखा रहा है, वही रूप यहां पर ये दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहोगे सर कोई 5वां आकृति होता तब तो वो छठा में जाके वही रूप दिखाता, तो यहां पर 4 ही आकृति है, 5वां को बताना है, तो कैसे होगा, तो होगा रे बाबू। देखो ये दोनों एक दूसरे से लिंक हुआ, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हुआ, पहला दूसरा से लिंक, तीसरा चौथा से लिंक, तो दूसरा और तीसरा को आपस में लिंक करो। जो क्रिया दूसरा और तीसरा के साथ हो रहा है, वही क्रिया चौथा और 5वां के साथ होगा। क्यों भाई, तो इसको भी तो चारों आकृतियां हैं, चारों आकृतियों में सिंबल है, तो सबों को एक दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा। तो पहला दूसरा के साथ रिलेट है, तीसरा चौथा के साथ रिलेट है, जो पहला दूसरा के साथ हो रहा है वही तीसरा चौथा के साथ कर रहा है। तो अब वही होगा, दूसरा जो तीसरा के साथ करेगा वही जो है चौथा 5वां के साथ करेगा, वही चीज 5वां चौथा, वही चीज चौथा जो है 5वां के साथ करेगा। तो दूसरा में देखो क्या हो रहा है, यहां पे देखो स्टार इस कॉर्नर पे है, स्टार ऊपर साइड कॉर्नर पर है, तो एक स्थान
क्लॉकवाइज बीच में चला गया, एक स्थान क्लॉकवाइज बीच में चला गया। तो आप इस आकृति से चौथा से पांचवा वही करो, बी को आगे एक स्थान बीच में क्लॉकवाइज लेके जाओ, तो आपका भी जो है ऊपर में एक स्थान क्लॉकवाइज यहां पे आया। ठीक है, अब देखो ये अब ये बराबर क्या है, एक स्थान क्लॉकवाइज आगे की ओर बढ़ गया, एक स्थान आगे की ओर बढ़ गया। ठीक है, बराबर बीच में ऊपर में था तो एक स्थान कॉर्नर पर जाके बैठ गया, तो क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या है, ये आपका स्क्वायर है, एक स्थान आगे जाके इस कॉर्नर पर बैठेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर आया कहां पे, स्क्वायर इस कॉर्नर पर, देखो यहां पे इस कॉर्नर पे स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले हमने किसको लिंक बैठाया था भाई, तो स्टार को यहां बीच में ले गए, तो यहां से भी जो है यहां बीच में आ गए, ये भी यहां बीच में आया और यहां पे स्क्वायर आया। अब आ जाओ यहां से देखो, इस 9 को क्या किया गया, अपोजिट दो स्थान की ओर खिसकाया गया, यहां से दो स्थान अपोजिट, तो ओ को भी दो स्थान एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओ, तो ओ यहां आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो यहां पे ओ है आपका, है ना। अब आ जाओ, ये 3 देखो क्या हो रहा है, अपोजिट में यहां पे चला जा रहा है, 3 यहां से यहां अपोजिट में जा रहा है, टी दोनों एक, ये दोनों दूसरा और तीसरा में एक दूसरे का अपोजिट हो जा रहा है, एक दूसरे का अपोजिट हो जा रहा है, तो चौथा पांचवा भी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहां पर बराबर है, लेफ्ट राइट साइड में बराबर है तो वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, नो लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में चला जाएगा। देखो है कि नहीं, इसमें है ना। अब अगला देखो, दूसरा आकृति में देखो स्क्वायर है, एक स्थान जो है बीच में चला गया, आगे बढ़ गया, यहां पर भी ये टी जो है एक स्थान आगे जाके बीच में यहां पे होगा। अब यहां पे देखो बीच में टी है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी को देखो, ऑप्शन नंबर सी में ही सारी क्रियाएं हो रही, जिसे मिल रहा है उसी को देखो, सब चीज हो रहा है कि ना, वैसे हो रहा है कि जैसे घटनाएं घटित हो रहा, वही चीजें हैं या नहीं। अब 0 देखो, ये यहां से क्या दूसरी आकृति से तीसरी आकृति में क्या हो रहा है, तो ये कॉर्नर में चल जा रहा है, बी से कॉर्नर में चल जा रहा है, तो कॉर्नर में यहां पे क्या होगा, तो चौथी आकृति से पांचवी आकृति, चौथी आकृति में स्टार है बीच में, तो एक स्थान आगे कॉर्नर में। ठीक है, अब देखो कॉर्नर में यहां पे स्टार है, अब ये दूसरी आकृति में भी यहां पे है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तीसरी आकृति में आ गया, इस कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहां पर ये 3 जो है लेफ्ट कॉर्नर में है, राइट कॉर्नर में है, तो वो लेफ्ट आ जाएगा। देखो भाई दूसरी आकृति में भी राइट कॉर्नर पर है, तीसरी आकृति में क्या आ गया, लेफ्ट कॉर्नर में, नीचे में ही, तो यहां पर राइट कॉर्नर में 3 है तो लेफ्ट कॉर्नर में वो आ जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में यहां 3 होगा, तो अब देखो लेफ्ट कॉर्नर में 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो हर एक पहलू को जांचना पड़ेगा। पहले हमने क्या देखा, 3 अपना अपना कौन सा रंग दिखा रहा है, 3 फेल हो गया, कहीं ग्रीड से भी ज्यादा खतरनाक रूप से रंग बदल रहा है, ओ भी फेल हो गया, ओ भी का मंशा डिफाइन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार सारा चीज ऑप्शन पर घटित होता है, ऑप्शन के अनुसार डिफाइन नहीं है, जो कह रहा है वो चीजें ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो अब क्या किए भाई, तो वही हम लोग लिंकअप किए, पहला का दूसरे के साथ वही संबंध, दूसरा का पहला का जो संबंध दूसरे के साथ है वही तीसरा का संबंध चौथे आकृति के साथ है। तो जब ऐसा हमें प्रतीत हुआ कि वही क्रियाएं दोहराई जा रही हैं, पहला वाला दूसरे में और तीसरा वाला चौथे में, तो हमने अब अलग संबंध बैठाना चालू किया। तो तीसरा का जो चौथा के साथ है, दूसरा का जो तीसरे के साथ है, वही चौथा का पांचवें के साथ होगा। ठीक है, वही चौथा का पांचवें के साथ होगा, तो दूसरा और तीसरा का जो क्रिया हो रहा है वही चौथा में पांचवें के साथ क्रिया किए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा लगे ना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हर एक एंगल बता रहा हूं, क्या क्या समस्याएं आएंगे आपको सवाल में वो भी बताता जा रहा हूं। देखें सवाल आपके सामने है, 4 आकृतियां हैं, 5वां खाली है, 5वां में इन चारों ऑप्शंस के अनुसार जो ऑप्शन फिट होंगे यहां पर हो रहे क्रियाओं के घटनाओं के द्वारा वही आपको चुनना है चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले 2 डंडे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, अब एक में क्या है भाई,
तो एक में स्क्वायर है और वो रंगीन है, ठीक है, छायांकित है, और दूसरे साइड एक डैश का निशान है, ठीक है, एक डैश है, ये वाला लकीर देख रहे हैं, ये टी का निशान बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या घटना घटित हो रहा है यहां से यहां, तो वही जो है शेप चेंज हो जा रहा है, शेप नहीं मतलब कि एंगल चेंज हो जा रहा है। अगला आकृति में ये 1, 2 और तीसरा में क्या है, तो जो सिंबल है वो भी चेंज होते हैं। जो छायांकित वाला स्क्वायर वाला सेम है, लेकिन जो टी आकार वाला वो चेंज हो जाता है और राउंड फिगर वाले में आ जाता है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा में भी जो है वही हो रहा है और एंगल चेंज हो रहा है। तो पांचवा क्या होगा ये देखना है हमें, ठीक है। तो देखो भाई, घटना क्या घटित हो रहा है ये समझना होगा। सबसे पहले आड़ा तीर मतलब कि कहो कि पड़ी रेखा, खड़ी रेखा या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है, ठीक है। उसके बाद देखो कॉर्नर में हो गया, ठीक है, दोनों कॉर्नर से एक दूसरे को काटता हुआ है, यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एक दूसरे को काटता हुआ है, ठीक है। तो देखो समझो बात को, ये क्या हो रहा है, ये जो आकृति हो रहा है ये एंगल बना रहा है, ये नीचे की ओर से जाके डायरेक्ट इस कॉर्नर में यहाँ पे सवार हो जा रहा है, ठीक है। यहां से यहाँ 90 डिग्री और 45 डिग्री 135 डिग्री का कोण यहाँ पर जाके ये बना रहा है, ठीक है। देख रहे हैं कि नहीं, ये क्या हुआ, यहां से जाके उठ के यहाँ पे आ गया, ये इस कॉर्नर पे ये सिंबल जो है हथौड़ा वाला सिंबल कोना कोनी ऐसे हो गया 135 डिग्री की ओर, ऐसे 90 डिग्री पर था यहां से यहां, या कोई 180 डिग्री का कोण था, अब यहां से 135 डिग्री मूव कर गया, ठीक है, कोण 135 डिग्री मूव कर गया, वो क्या भाई, तो क्लॉकवाइज, अरे क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आ जाओ अगला में फिर क्या हुआ, तो फिर से ये जो क्लॉकवाइज जो है आकृति क्या हुआ, फिर देखो यहां से अगर इसको डायरेक्शन में बदलो तो यहां से 45 और यहां से 90 यानी 135 डिग्री ये इस आकृति की ओर परिवर्तित हो गया क्लॉकवाइज। तो फिर से हमको इसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज करना है, तो यहां पर 90 डिग्री और ये 135 डिग्री, यानी आकृति जो यह हथौड़ा वाला मुंह है वो इस कॉर्नर की ओर होना चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में है वो इस कॉर्नर में, तो देखो यहां पे आया, इस कॉर्नर ऑप्शन नहीं, ये चौथा भी है, तो चौथा में देखो यहां पे आ गया, तो फिर यहां से 135 डिग्री ये मूव करेगा 135 डिग्री, ठीक है। तो ये 135 डिग्री का एंगल के लिए डायरेक्शन का निशान बनाना, देखो भाई बना लोगे तो अच्छा से समझ में आएगा। अब यहां से क्या होगा, तो यहां जाएगा और यहां से यहां 45 डिग्री जाएगा और यहां से यहां ये क्या होगा भाई, तो 90 डिग्री यानी 135 डिग्री का कोण यहां पे बनाया। तो अगली आकृति में क्या होगा, तो यहां पर ये ऐसा निशान होना चाहिए, हथौड़ा जो है ऊपर खड़ा जो है सीधा सीधा रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो किस ऑप्शन में खड़ा सीधा सीधा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी और डी में है, यानी ए और बी खत्म हो गया, यानी हमने सीधा क्या किया, इस हथौड़े का एंगल पकड़ लिया। पहले एक बार नीचे साइड था, फिर दूसरे आगे क्लॉकवाइज राउंड होके या इस एंगल में या इस एंगल में आ गया, फिर यहां से राउंड होके ये क्लॉकवाइज इस एंगल में हो गया, फिर यहां से राउंड होके क्लॉकवाइज यहां पे आके इस एंगल में हुआ। तो अगला कहां होगा, तो अगला जाके इस एंगल में यहां पे बदलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अब अगला देखो क्या है, तो एक चीज गौर करोगे, शेप चेंज हो रहा है, तो शेप यहां भी चेंज हो रहा है, यहां भी चेंज है, सभी आकृतियों में शेप अगला चेंज है। यहां पर टी था फिर जीरो बन गया, जीरो वाला आकृति आ गया, तो यहां पर देखो तीर वाला निशान आ गया, एरो वाला, ठीक है। अब होगा क्या, इसका क्रिया क्या हो रहा भाई, तो क्रिया को समझना पड़ेगा। सबसे पहले टी देखो, टी के साथ ही क्रियाओं को चेंज करते हैं। टी ये ऐसे है पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये अपना एंगल क्या है, ये चेंज किया, ये टी जो है एंगल चेंज किया और इस कॉर्नर पे आया, यानी कि भाई यहां पे आ गया, यानी कि ये यहां पे आया, यानी कि 45 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री ये घूम गया, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री ये घूम रहा है, यहां से यहां आ रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री देखो यहां पे आ गया, ठीक है। अब आ जाओ यहां से क्या हुआ, तो ये सीधा राउंड फिर यहां पर आया 45 डिग्री, ये खड़ा हो गया इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे। अब यहां निशान अपना सिंबल चेंज कर लिया और जीरो का निशान ले लिया। अब यहां से ये देखो अगली आकृति में यहां पे आ गए 45 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो गया, इस कॉर्नर पे आया, तो क्या होगा, कॉर्नर पे आया तो फिर एक बार सीधा होगा, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है। तो बीच में देखो लेफ्ट साइड बीच में कहां पे है, एरो का निशान, ठीक है। तो एरो का निशान बीच में देखो कहां पे है, लेफ्ट साइड में।
तो ऑप्शन नंबर ए में है यार। ओह सॉरी, लगता है ऑप्शन बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। ठीक है, ये यहां पे नहीं होगा, ये होगा यहां पे। ठीक है भाई, ये यहां पे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन बनाया है, जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे है। ठीक है, तो उल्टा हो गया नीचे की ओर। तो देखो भाई, ये नहीं छटता है क्योंकि हमारा ये और ये दोनों जो ऊपर में है, हथौड़ा का निशान खड़ा है वो वाला, तो ये वाला भी आपका होगा। और अब क्या है, ये एरो के डायरेक्शन के अनुसार ये जो है सिंबल चेंज होके यहाँ पे इस दिशा की ओर आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट में। तो लेफ्ट में देखो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इसी में है इकलौता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो भाई। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ऑप्शंस में हो गया। ठीक है, थोड़ा मोड़ा चलता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग अगले नए चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिसमें समस्या हो वो हमें कमेंट करें, हम आपको उसको आपके लिए सॉल्व करेंगे, आपका डाउट क्लास रखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो जो नहीं सॉल्व हो रहा हो तो हम आपके लिए उसका डाउट क्लास भी रखेंगे। ठीक है ना, तो बशर्ते कि आप जो है कमेंट करें। ठीक है, और देखो भाई कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करा लो, सारा का सारा एक ही रहेगा, लेफ्ट राइट अप एवं क्या कहते स्थान का चेंजिंग एक सर्टेन स्थान पर। ठीक है, तो अपना क्रम को देखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अप एंड डाउन अपोजिट। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, स्थान निश्चित क्रम में कैसे कैसे बदल रहा है। तो इस सारे टाइप के सवाल आपके सामने हमने कराए हैं। ठीक है, अच्छा लगे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।